जब तक अंदर जैसा मैंने चाहा था, जो मैंने कहा वही हुआ। लेकिन अब शाहीन की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। मैं कसदन उसे हर्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो मुझसे कोई खास मुखलिस नहीं है। सर, आस्तीन के सांप सारी जिंदगी आस्तीन में नहीं पलते, कभी कभार गिरबान से निकलकर डस भी लेते हैं, और इसलिए उन्हें बर वक्त कुचल देना चाहिए। आपने जो कुछ किया खुद को महफूज करने के लिए किया। शाहीन भी इनडायरेक्टली हर्ट हुई है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी का काम हम करते हैं ना, इसमें दुश्मनियां होती रहती हैं। कोई सामने से वार करे मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं डरता मैं। नो वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने जाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गांव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तक़बिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने जाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गांव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया,
हाँ, मगर उसके खाली सफ़ात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तक़बिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियाँ दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियाँ जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गाँव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा, क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी? साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़ात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तक़बिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियाँ दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियाँ जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गाँव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा, क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी? साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़ात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तक़बिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियाँ दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियाँ जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया।
तमाम सफ़हात खाली थे, सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तकबिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियाँ दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियाँ जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हज़ारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे, सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तकबिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियाँ दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियाँ जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हज़ारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे, सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तकबिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा।
रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तक़बिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तक़बिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है।
सबक, इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती बल्कि उसके फैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियाँ दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियाँ जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गाँव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तकबिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती बल्कि उसके फैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियाँ दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियाँ जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गाँव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तकबिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक, इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती बल्कि उसके फैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियाँ दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियाँ जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था,
तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़ात ने मुझे सिखाया कि मुस्तकबिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने जाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गांव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़ात ने मुझे सिखाया कि मुस्तकबिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने जाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गांव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी, साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़ात ने मुझे सिखाया कि मुस्तकबिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने जाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गांव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं।
साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा, क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी? साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तक़बिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा, क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी? साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है। सबक: इंसान का मुस्तक़बिल किस्मत नहीं बनाती, बल्कि उसके फ़ैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने ज़ाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गाँव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा, क्या वो जादुई किताब वाकई मौजूद थी? साजिद ने जवाब दिया, हाँ, मगर उसके खाली सफ़हात ने मुझे सिखाया कि मुस्तक़बिल किसी किताब में नहीं, हमारे अपने आमाल में लिखा जाता है।
सबक, इंसान का मुस्तकबिल किस्मत नहीं बनाती बल्कि उसके फैसले, मेहनत और किरदार उसे अजीम बनाते हैं। वक्त की किताब। एक खामोश पहाड़ी वादी में एक कदीम कुतुब खाना था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक ऐसी किताब मौजूद है जो हर इंसान की किस्मत का राज अपने अंदर छुपाए हुए है। मगर वो किताब सिर्फ उसी शख्स के सामने जाहिर होती है जो सच्चाई, सब्र और मेहनत को अपनी ज़िंदगी का उसूल बना ले। गांव में रहने वाला 16 साला साजिद इस कहानी से बहुत मुतासिर था। एक सुबह वो इस पुरस्कार कुतुब खाने की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गरीब बढ़ई मिला जिसकी लकड़ियां दरिया में बह गई थीं। साजिद ने कई घंटे मेहनत करके सारी लकड़ियां जमा कीं। आगे एक बूढ़ी खातून भारी सामान उठाए जा रही थीं। इसने खामोशी से उनका सामान घर तक पहुंचा दिया। शाम ढलते ही साजिद कुतुब खाने में पहुंच गया। अंदर हर तरफ खामोशी थी। हजारों किताबें अलमारियों में सजी थीं, मगर दरमियान में एक खाली मेज़ रखी थी। जैसे ही साजिद मेज़ के करीब पहुंचा, एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई और एक पुरानी किताब इसके सामने आ गई। इसने किताब खोली तो हैरान रह गया। तमाम सफ़हात खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, तुम्हारी किस्मत पहले से नहीं लिखी गई, तुम उसे अपने हर फैसले, हर मेहनत और हर नेकी से खुद लिखते हो। साजिद ने किताब बंद की और मुस्कुरा दिया। इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। वो गांव वापस आया, खूब तालीम हासिल की, एक साइंसदान बना और ऐसी मशीन ईजाद की जिससे दूर दराज देहात में साफ पानी पहुंचाया जा सकता था। हजारों लोगों की जिंदगियां बदल गईं। जब एक तालिब इल्म ने इससे पूछा, क्या वो जादुई किताब